हर हर महादेव दोस्तों। और दोस्तों, नमस्कार है। और आज मैं भक्ति टॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे खरमास के बारे में। हर बार खरमास पड़ता है। आप सभी जानते हैं, साल में 2 बार खरमास पड़ता है। तो इस बार जो खरमास है दोस्तों, वह बहुत ही विशेष हो रहा है, बहुत खास हो रहा है। और इस बार के जो खरमास में कुछ खास काम जो हैं, यदि हम कर देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, प्रायः खरमास जो है के नाम पर हम सभी डर जाते हैं कि खरमास में क्या होगा, कैसा होगा। पर आपको बताती हूँ दोस्तों कि कुछ ग्रहों की स्थितियां जो हैं इस बार ऐसी बन रही हैं, जैसे शुक्र का मालव्य राजयोग इस बार बन रहा है खरमास लगने से। ठीक है। जो पहले 2 मार्च 2026 को देवगुरु शुक्र जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मीन राशि क्या है? इसमें शुक्र उच्च राशि के होते हैं। और अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, आप मानोगे तो यह बेहद शक्तिशाली मालव्य राजयोग बन रहा है। भले ही इस महीने शादियां ना हो, भले ही कोई नया कार्य ना हो, पर फिर भी यदि आपकी आर्थिक तंगी है, व्यापार रुका हुआ है और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही यहाँ पर, तो वह सब इस बार होगा। क्योंकि दूसरा बहुत बड़ा जो परिवर्तन है दोस्तों, वो इस खरमास को और भी विशेष बना रहा है। वो देव गरीब बृहस्पति का परिवर्तन, यानी उनका मार्गी होना। दूसरी बात यह सबसे बड़ी घटना है दोस्तों कि 14 मार्च को आपका खरमास लग रहा है। 14 मार्च और 14 अप्रैल तक ये रहेगा। तो इसमें जो है 14 मार्च को खरमास लग रहा है और 15 मार्च को क्या है, सूर्य मीन राशि में जाएंगे, जिससे खरमास लगता है, ठीक है। लेकिन उससे ठीक पहले 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति को आप जानते हैं कि यह शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। इनकी उपस्थिति शुभता का प्रतीक होता है दोस्तों, शुभता प्रदान करते हैं ये। उनकी सीधी चाल चलना यह तय करता है कि खरमास में आप जो भी पूजा पाठ, दान, उपाय करेंगे, उसमें 100 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी दोस्तों। और खासकर रुके हुए कार्य जो हैं वो आपके बनेंगे। पढ़ाई या एडमिशन से लेकर अगर आप कोई परेशान है, करियर से जुड़ी बातों से परेशान है, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। इसी खरमास में कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको बताऊंगी। तीसरा जो खरमास को बहुत खास विशेष बना रहा है, वो है शुक्र और गुरु का शुभ केंद्रस्थ, यानी शुक्र और गुरु का संबंध। तीसरी बात यह है दोस्तों कि इस बार सूर्य जो है वो कुंभ राशि में, यानी शनि की राशि में कष्टों से निकालकर अपने मित्र गुरु ग्रह की राशि में जा रहे हैं। सूर्य और गुरु का एक साथ होना, दूसरे के आमने सामने होंगे, तो उसे बोलते हैं केंद्रस्थ होंगे। यह वह एक समय है दोस्तों जब आपका भाग्य तेजी के साथ चमकेगा, तेजी से कार्य करेगा। तो इस विशेष बात को आप अपना करना ना भूलिए। अब आइए, ये सारे ग्रह योग जो मैंने आपको बता दिए, अब आइए बताती हूँ कि क्या और कैसे करना है। तो देखिए, 14 मार्च से लग रहा है और 14 अप्रैल तक ये रहने वाला है खरमास। अब इसमें देखिए, आप बहुत ज़्यादा लोग जब कुंडली दिखाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं कि नवरात्रि में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, मुंडन करा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, किसी को रोक नहीं सकती, न किसी की कोई समझा रही हूँ, किसी पे बहुत दबाव डाल नहीं सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ जानिए दोस्तों कि लोग यह कहते हैं कि माता का टाइम है, कर सकते हैं, तो मैं नकार नहीं सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मना है, इसके लिए आप
ग्रह में आप प्रवेश करेंगे नए घर में, तो मुझसे बहुत ज़बरदस्ती भी करते हैं कि मतलब बता दीजिए दूसरा कोई समय ही, इतने दिन हम नहीं रुक सकते हैं। तो जो है यह है कि मुहूर्त निकाल भी देती हूँ और नवरात्रि का, लेकिन आपको बताऊँ कि मैं उन्हें भी समझाती हूँ, आपको भी समझा रही हूँ कि हर चीज़ का हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक टाइम दिया है उसमें। खरमास में आप मान लीजिए आप नए घर में प्रवेश करेंगे और इतने दिन आपने वेट किया है, तो थोड़े या 1 महीने और वेट कर लीजिए। मत प्रवेश करिए, क्योंकि यह नया कार्य है, क्योंकि फिर दुखी रहोगे तो आपको लगेगा क्या गलती हमने की, तो ऐसा मत करिए। दूसरी चीज़ है, मुंडन को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं लोग कि माता का दिन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है तो बच्चे का मुंडन करा दें। यह भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर कायदे से माने तो या नहीं मानते लोग, जो आपका मन हो आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन माने तो ऐसा आपको करना चाहिए, जनेऊ वगैरह ना कराएं। अच्छा, जो देवी धाम मंदिरों में जाकर के जनेऊ वगैरह जो कराते हैं उनका भी यही मानना होता है कि हम नवरात्रि में कर सकते हैं, परंतु नहीं कर सकते। जनेऊ संस्कार जो होता है हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। यह सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अब देखिए इसमें एक भ्रम की स्थिति आती है कि जैसे कि सुहागन महिलाओं को कहा जाता है कि चूड़ी बिंदी सिंदूर इस तरह की चीज़ें ना खरीदें, तो ऐसा नहीं है। कोई नया हम नहीं खरीद रहे हैं, भगवान हमारा सुख सौभाग्य बनाए रखे, हम हमेशा ही खरीदते हैं। तो आप लोग खरीदते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। फिर भी यदि आपका मन ना माने तो आप इससे को बचा दीजिए। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज़, कहीं दर्शन पूजा करने जाना है देवी देवता के स्थान पर, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। लेकिन नए घर में प्रवेश तो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब आप कुछ दिन, अगर आपने नहीं करा है तो कुछ दिन और रुक जाइए, और इसके बाद में आप समय परिस्थिति हो, आप कहा जाता है ना कि मानव मलिनत समय बहुत बलवान। तो इस सब पे चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे आप ध्यान रखना, और इसको ध्यान में रखकर तभी आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अब देखिए, नए दुकान की ओपनिंग या जो भी है वो आप करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखिए कि आपकी अगर कोई मजबूरी है, आपकी परंपरा है, अलग है, तो आप इसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। और जो श्रृंगार वगैरह की सामग्री होती है उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा भ्रमित ना होइए, और जो है आप सिर्फ इसको नियम मानते हुए, लेकिन कई लोग जो हैं इसके पीछे का भाव, इसकी प्रकृति को समझते हैं। इस समय दोस्तों, समय धीरे धीमे होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य के जो रथ है उसमें 7 घोड़े लगे हैं। इस समय घोड़ों को निकालकर गधे सूर्यदेव का रथ चलाना शुरू करें, इसलिए समय की गति को धीमा मानते हैं। इस समय तीर्थ दान, पुण्य दान या सब करने में आपके जीवन से परेशानियां जो हैं वो समाप्त होती हैं। अब आइए बताती हूँ कि जो शुभ राजयोग जिनके बारे में हम पहले मतलब वो सिर्फ अच्छा कैसे फलित हो, तो इस विशेष बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 14 मार्च से आपको कुछ विशेष कार्य करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ। यदि हो सके तो 1 लोटा जल, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं, 1 लोटा जल में काला तिल और थोड़ा सा लाल चंदन डालकर आप महादेव को पूरे 1 महीने तक समर्पित करके देखिए।
ग्रह की स्थितियां भी साथ दे रही हैं, तो यह खरमास आपके लिए विशेष ना बन जाए तो आप कहिएगा। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि यह वीडियो अगर आपकी थोड़ी भी काम की लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कोई भ्रमित है खरमास को लेकर, कोई मुंडन जनेऊ इस तरह की चीज़ें कराना चाहता है, तो आप इसको वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और आप बता भी सकते हैं कि कोई बात नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करना है आपको, जिससे आपके जीवन में बड़ी दुविधा जो है, बड़ी परेशानियां जो हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिनको करना आपको ज़रूरी होता है। आप सूर्य देव की पूजा की तो भूल ही नहीं सकते खरमास में। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप प्रयास करें कि नहा धोकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, शुक्र है जो है वो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, शादियां रुके, कुछ भी रुके, लेकिन आपकी आर्थिक तंगी, व्यापार रुका हुआ है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो आप एक विशेष कार्य करिए दोस्तों। आप हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाइए। केसर युक्त खीर का भोग लगाकर और उसे पूरे परिवार में बांटकर खाइए। पूरी खरमास करिए। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तीसरा और अंतिम उपाय दोस्तों ये है जो आप सभी को जरूर करना है। तीसरा और अंतिम उपाय यह है कि आपको रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल वृक्ष में भगवान को मीठा जल अर्पित करना है। मीठा जल मतलब होता है चीनी या गुड़ डालकर एक लोटा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अर्पित करना है। राम रोमति रोमति रमय रामय मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरण, ऐसा आपको ज़रूर करना है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ विशेष बातें जो हैं वो वीडियो में बताई हैं दोस्तों, उसे अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और जीवन देखिए। हर चीज़ का परिणाम आपको तुरंत मिल जाए यह ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, लेकिन ना मिले या कभी नहीं होता है, उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। बल्कि देखिए, मिल तो तुरंत जाता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, उपाय करती हूँ, फल नहीं आता। तो आपसे एक ही बात हर बार समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि फल नहीं मिलता। बस आप अपने कर्मों से, जो भी बुरे कर्म हैं उनका पलड़ा है वो थोड़ा भारी होता है, इसलिए हमारे अच्छे कर्मों का फल अभी नहीं मिल रहा। लेकिन धैर्य रखिए, वो 100% आपको मिलेगा। विश्वास रखिए दोस्तों। इसी तरह जो भी कार्य हमें खरमास में या गलती से भी कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं हो जा रही हैं, तो पहले भगवान से क्षमा मांगिए। लेकिन कोशिश करिए कि ये गलती वाले कार्य आप करिए भी मत। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सटीक है, जो शास्त्रों की बातें थी, प्रमाण था, उसे उसके साथ आपको बताया दोस्तों। तो डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। और आप रही बात खरमास की, तो श्रृंगार की सामग्री खरीद सकते हैं आप या नहीं। और देखिए दोस्तों, पहले से इन चीज़ों पे मतलब मेरे परिवार में ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं था, हम लोग खरीद ही लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर आपका मन ना माने तो आप मत खरीदिए, नहीं तो आपको इसको खरीद सकते हैं। किसी प्रकार की यदि कोई मुझ पूछते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो नियम आपको बचाएं, आपको खरमास में या सारे नियम आप जो हैं अपनाएं। और दान करना या सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए दोस्तों आप लोग, और बढ़िया रहता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए फिर मिलती